और मैं वचन देता हूं कि जितने महानार में कुव्यवस्था है इसको मैं बंद करूंगा। एक कमीशन खोरी मैं बंद करूंगा। आज महाजंगल राज की राज हो चुका है। जहां तक आप बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को तो 17 महीने का मौका नीतीश जी के साथ में मिला। हाँ, उन्होंने करके दिखाया जो मुख्यमंत्री जी कहते थे। कहाँ से ही नौकरी लाएगा, अपन बाप दादा के यहाँ से लाएगा क्या? तो जो हमने ये यात्रा की है, लोगों में एक आस्था जगा है, लोगों में एक विश्वास जगा है। इंदिरा आवास हमें सही रूप में दिखाई नहीं। मुझे तो महानार विधानसभा में ही शौच मुक्त दिखाई नहीं दे। मैं सही बात कर, और किस विकसित राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। आज भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे निचले पैदान पर। नीतीश जी की जातीय जनगणना में आ चुकी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के लास्ट दिन है, अंतिम यात्रा है आज उस कार्यक्रम का, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता? देखिए, 20 नवंबर से आपका सेवक आपके द्वार पद यात्रा पूरे महानार विधानसभा में चालू हुआ, जिसमें 17 पंचायत जंदाहा प्रखंड में है और 14 पंचायत महानार प्रखंड में है। नगर पालिका जंदाहा हुआ और नगर परिषद महानार हुआ। तो ये आज अंतिम दिन है। 20 नवंबर के बाद हम लोग 3 मार्च में बैठे हुए हैं। ये सारी पद यात्रा करीब करीब 600 किलोमीटर का, पगडंडी से, खेत से, गली से, रास्ता से, बिना रास्ता से, पूरे महानार विधानसभा का एक एक बस्ती घूमने का मुझे मौका मिला, जहां मैंने गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, महादलित, दलित, अति पिछड़ा जो भी ये जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग जितने भी समाज में बांटे हुए हैं, कहते हैं गरीबी भगाओ, गरीबी भगाओ। हमने टोला टोला में जाकर के देखा है, इंदिरा आवास हमें सही रूप में दिखाई नहीं दिया। कहते हैं स्वच्छता अभियान चला, भारतवर्ष शौच मुक्त हो गया है, लेकिन मुझे तो महानार विधानसभा में ही शौच मुक्त दिखाई नहीं दे। मैं सही बात कर रहा हूँ, और ये जांच का विषय है। सरकार चाहे तो एक एक टोला, एक एक वार्ड में जाकर के जांच कराए कि कितना आपने इंदिरा आवास दिया, कितना शौचालय दिया और धरातल पर कितना उतरा है। और जो पंचायतों का स्कूल है, चाहे आंगनबाड़ी है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, सिर्फ खिचड़ी खिलाया जा रहा है, शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है। और किस विकसित राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। आप याद करिए, 1990 बोला जाता है कि जंगल राज था, और आज बोल रहे हैं मंगल राज है। तो 1990 से 2005 तक माननीय लालू प्रसाद जी ने राज्य किया, ठीक है। उस समय बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पैदान पर था। सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे बसने वाली की संख्या कहाँ थी? तो बिहार में थी। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी? तो बिहार में थी। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ थी? तो बिहार में थी। सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार कहाँ था? तो बिहार में था। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ था? तो बिहार में था। वो था 1990 का राज्य। आज 2025 की राज्य है, जिसमें कहा जाता है भारत ग्लोबलाइजेशन हो गया है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने जा रही है। और आज भी बिहार की स्थिति क्या है? मैं 2 राज्यों की कंपेयर कर रहा हूँ। एक ने 15 वर्ष किया, एक ने 25 वर्ष किया। तो 15 वर्ष जिन्होंने राज्य किया, उन्होंने दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों, सबको, मजदूर तबका को, अकलियतों को, सबको मौका दिया कि उठिए, जागिए। आप भी इसी देश के वासी हैं, आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए और बिहार को सुधारिए। लेकिन वे पिछले 20 वर्ष में क्या हुआ कि आज भी कहते हैं विकसित बिहार बना दिए ना। आज भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे निचले पैदान पर, कुपोषण का शिकार सबसे ज़्यादा बिहार में, गरीबी रेखा से नीचे बसने वालों की संख्या ये तो नीतीश जी की जातीय जनगणना में आ चुकी है,
मैं नहीं बोल रहा हूँ, और नीति आयोग का भी रिपोर्ट है। शिक्षा स्तर पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में सबसे कम, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी राज्य से है तो बिहार से है। तो हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास का मापदंड क्या है? और आज भी ऐसा क्या हो गया है कि 20 वर्षों के बाद भी आप लोगों को 1990 का याद दिला रहे हैं? देखिए, युग आता है जाता है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहा है, परिवर्तन होते रहेगा। लेकिन इस परिवर्तन के युग में जहां भारतवर्ष 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है, बिहार की ऐसी बद इंतजामी, बद व्यवस्था, पूरा कुव्यवस्था पूरा बिहार को चौपट कर दिया गया है। मैं तो कहूँगा कि आज महाजंगल राज की राज हो चुका है, और ऐसे मुख्यमंत्री को मैं लोगों से अपनी यात्रा के द्वारा अपील करता हूँ, उखाड़ फेंकना चाहिए। क्या लग रहा है इस सब चीजों से दूर कौन कर सकता है? जनता करेगी, जनता जागरूक है। अब बिहार की जनता इस बार सब देख रही है, किसी के झांसे में आने वाली नहीं है, जुमलों के झांसे में आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर आपने कटाक्ष किया, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव इस बार बिहार के कमान संभाल सकते हैं? देखिए, को बात सुनिए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, और क्यों ये 5 वर्ष में चुनाव होता है जी? 5 वर्ष में चुनाव इसीलिए होता है कि अगर 5 वर्ष हमने आपको मौका दिया और आपने क्या किया, हमको अगर सही नहीं लगा तो 5 वर्ष के बाद हमको उलट के फेंक देंगे। और जहाँ तक आप बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को तो 17 महीने का मौका नीतीश जी के साथ में मिला, और उन्होंने करके दिखाया। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से ही नौकरी लाएगा, अपन बाप दादा के यहाँ से लाएगा क्या? तो तेजस्वी यादव तो 5 लाख नौकरी देने का काम किए ना जी। तो जब 5 लाख वो दे दिए तभी लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि 5 वर्ष में परिवर्तन जरूरी है। अब वो 20 वर्षों से राज कर रहा है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, उन्होंने कहा है जब भी कोई व्यवस्था अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचती है, अंतिम ऊंचाई पर पहुंचती है, तो उसी व्यवस्था के अंदर इतनी कमियां हो जाती है कि पुनः एक नई व्यवस्था का जागरण होता है और पुराने व्यवस्था ढह जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी आज तो अभी सर्वे देखे हैं, हमने सुना है, उसमें 41-42% लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। तो क्या एक बात बताइए, हम मान लेते हैं लालू यादव क्या था नहीं था, इस पर हम बहस नहीं करते हैं, ठीक है। बाप ने अगर गलती की है तो बेटा भी वही गलती करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और आज क्या दरकार पड़ गया है कि नीतीश, हाँ प्रहलाद जी का हाथ पर जन्म हुआ था, और आज क्या दरकार पड़ गया है कि निशांत कुमार को भी राजनीति में लाने की बात हो रही है। ये कहाँ से दरकार हो गया? क्या लग रहा है सर, अगर तेजस्वी की सरकार अगर आती है तो क्या तेजस्वी युवा की बात करेंगे? तेजस्वी अभी कर ही रहे हैं युवा की बात, और मैं समझता हूं जब आएंगे तो उन्होंने अपना पूरा मिशन और विजन बिहार को बताया है। आपने बात की और बदलाव की बात है, ये बात ना तेजस्वी यादव की है ना नीतीश कुमार की है। मैं तो कहता हूं 20 साल जब किसी ने राज कर लिया तो वो, और उनका उम्र भी हो चुका है, वो बीमार भी है, अब उनके हाथ से बिहार की जनता को सत्ता को छीनना चाहिए और पूरा एक नई व्यवस्था को जन्म देनी चाहिए। ये बिहार की जनता से मेरी अपील है। भाई रविंदर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई रविंदर होने के बाद रविंदर सिंह क्या किस कार्यक्रम में उपस्थित? देखिए, ये पद यात्रा का मेन जो मुख्य कारण था ये था कि महानार जो पिछले 75 वर्षों के बाद, आप याद करिएगा, बंसी देवी, गोपाल जी, मुनेश्वर बाबू और मुंशी लाल राय यहाँ के विधायक हुआ करते थे। उसके बाद 2000 के बाद बिहार लगातार महानार, जो मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा को चौपट कर दिया गया। जितने भी विधायक बने सिर्फ एक काम में लग गए, BDO, CO, SDO, MO, थाना प्रभारी, सबसे कमीशन चाहिए। DO सबका परसेंटेज फिक्स है। महानार की जनता की तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। इस बार जो हमने ये यात्रा की है, लोगों में एक आस्था जगा है, लोगों में एक विश्वास जगा है कि इस बार मुझे परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तन होना सुनिश्चित है इस बार,
और मैं वचन देता हूं कि जितने महनार में कुव्यवस्था है इसको मैं बंद करूंगा। एक कमीशन खोरी मैं बंद करूंगा। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पे आएगी, किसी को कोई कमीशन देना नहीं पड़ेगा। स्कूल की व्यवस्था मजबूत होगी। दोनों ब्लॉक में एक मॉडर्न हॉस्पिटल का बनाया जाएगा, निर्माण होगा 50-50 बेड का, जिसमें फ्री इलाज होगा, फ्री दवा दिया जाएगा। शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। युवाओं का पलायन कम से कम महनार से ना हो, इसके लिए हम योजना बना रहे हैं कि स्वरोजगार कि कैसे बनाया जाए। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके हर एक पंचायत से 5-5 युवा को ले करके मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा महनार और जंदाहा में कि 5-5 युवा आज अपने पैर पर खड़ा होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में यही 5 युवा 500 युवाओं को खड़ा कर देंगे। ऐसी व्यवस्था मैं महनार में करूँगा। लास्ट सवाल, निर्दलीय जाएंगे चुनाव में या किसी पार्टी के साथ जाइए? देखिए, मैंने तो मेहनत किया है और भागवत में कहा गया है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान। और हम कर्म कर रहे हैं, अगर मेरा कर्म सही होगा तो मुझे ऊपर वाला कुछ न कुछ देगा जरूर।